हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड। मैं आज आपको बताऊंगा जो आपको बता रहे थे प्रश्नावली जो आपको बता रहे थे 10.2, इसी को हम आगे आपको बताएंगे। जिसमें आपको हम बताए थे एक वीडियो में, जिसमें 5 नंबर से 11 नंबर तक हम आपको बता चुके थे। आज को हम बताएंगे, 11 हो गया था, 12 नंबर से आपको हम बताएंगे 19 नंबर तक, जितना आपका है प्रश्नावली 10.2 का। वाले 2 का 12 से 19 तक बताने का कोशिश करेंगे एक वीडियो में, जितना हो सकता है, क्योंकि 1 घंटा में जितना बनता है उसको हम आपको अभी बता देंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, जैसे आपका हो गया था 11 नंबर तक, आपका बताते हैं। आज को हम आपको 12 नंबर बताता है क्या, सदिश आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप के दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। ये आपका दिया हुआ, इसका दिक कोसाइन ज्ञात करना है। तो दिक कोसाइन का हम पहले फॉर्मूला बताए थे। क्या बताया था, अगर ए वेक्टर रहा यहाँ पर रहा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, इस तरह अगर आपका रहता है क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि कॉस अल्फा बराबर क्या लिखते थे, ए बट्टा ए का परिमाण। फिर कॉस बीटा बराबर क्या लिखते थे, ए बट्टा का परिमाण। यहाँ पर सब जगह ए होने से दिक्कत हो रहा था, यहाँ पे a1 a2, फिर कॉस गामा बराबर a3 बट्टा ए का परिमाण। लेकिन ये तो आपका फॉर्मूला था, ये आपका सूत्र था। अगर इस तरह दिया हुआ रहता है तो हम इस तरह बनाते थे। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्मूला तो हम इधर लिख लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से याद रहेगा, फॉर्मूला भी याद रहेगा, साथ में जो सॉल्यूशन रहेगा उसको भी हम आपको यहीं पे बना के दिखा देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, कॉस अल्फा ए बटा ए का परिमाण, कॉस बीटा बराबर क्या था, a1 a2 कॉस गामा बराबर e3 बटा इसका परिमाण। यहाँ पे एक है ही, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला था। तो जब इसका फॉर्मूला था तब इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं। सूत्र यहाँ पे आपको लिख दिए, ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, बोलते हैं कि सदिश, यहाँ पर दिया हुआ सदिश, ये आपको हम बता रहे हैं 12 नंबर एक्सरसाइज 10.2 का 12 नंबर बताता है, सदिश आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर लिखे तो ए वेक्टर बराबर मान लेते हैं आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसी फॉर्म में आ गया, ई फॉर्म आया ना। जब ई फॉर्म में आया तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका सबको में परिमाण का जरूरत होता है, तो हम लोग परिमाण निकाल लेते हैं। इसका परिमाण कैसे निकालते थे, जो दिया हुआ रहता है यहाँ पे क्या है, 1 इंटू है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 14 हो गया। लिखेंगे इसीलिए कॉस अल्फा बराबर कितना हो गया आपका, यहाँ पे क्या है, a1 बट्टा परिमाण में, तो a1 का मान कितना है, 1 बट्टा रूट अंडर 14। फिर लिखेंगे कॉस बीटा बराबर a2 बट्टा परिमाण में, तो a2 का मान कितना है 2 और परिमाण में कितना है रूट अंडर 14। फिर यहाँ पर लिखेंगे कॉस गामा बराबर क्या आ गया, a3 बट्टा परिमाण में, तो a3 का मान कितना है 3 है, और परिमाण में कितना है रूट अंडर 14। तो हो गया। देखेंगे यहाँ पर तीनों निकल गया, अल्फा बीटा और गामा। जब अल्फा बीटा और गामा निकल जाता है तो लिखेंगे दिक, इसी को क्या बोलते हैं, दिक कोसाइन। दिक कोसाइन, दिक कोसाइन बराबर क्या लिखेंगे, एक बार क्या आया, 1 बट्टा रूट अंडर 14 कमा 2 बट्टा रूट अंडर 14 कमा 3 बट्टा रूट अंडर 14। ये हो गया आपका
12 नंबर। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में बताइएगा कि सर हमको यहाँ पे दिक्कत है। चलिए कैमरा में ले रहा है पूरा बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया आपका 12 नंबर। इसको आप उतार लीजिएगा कि कैसे बताए। ये फार्मूला है, फार्मूला से यहाँ पे फार्मूला के फॉर्म में बिठा दिए ताकि आपको आसान होगा समझने में। इसको मान लिए तो इसका परिमाण निकाले, परिमाण निकाले तो कॉस अल्फा निकाले, फिर कॉस बीटा, फिर कॉस गामा, कॉस अल्फा, फिर वैल्यू ये आ गया, कॉस बीटा का वैल्यू ये आ गया और कॉस गामा का वैल्यू ये आ गया। फिर इसको एक जगह लिख लिए, इसको आंसर बना दिया। अगर इसमें भी कोई दिक्कत रहता है तो कॉमेंट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर। अभी 12 नंबर तक क्लियर हो गया तो 13 नंबर को देखते हैं हम लोग। बताता है कि बिंदु ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ क्या 1, 1,2 -3 एवं बी बराबर दिया हुआ है आपका -1 -2 और 1 को मिलाने वाले, ये दोनों को मिलाना है, ठीक है। मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ जिष्ट सदिश की दीर्घ कोसाइन ज्ञात कीजिए। पहले इसको मिलाने वाला निकालेंगे, फिर क्या निकालना है, इसका दीर्घ कोसाइन निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो ए से बी की ओर, ए बी एक साथ लिखेंगे, ए से बी की ओर, तो इसका फॉर्मूला क्या था बी माइनस ए वेक्टर, सॉरी बी माइनस ए होता है बिंदु में। तो बी का बिंदु क्या दिया हुआ है -i कैप -2 j कैप +1 k कैप। ये आपका बी का बिंदु दिया हुआ है। माइनस ए का बिंदु क्या दिया हुआ है i कैप +2 j कैप -3 k कैप। ये आपका दिया हुआ है बी का बिंदु। तो यहाँ पे लिखेंगे -i कैप -2 j कैप +1 k कैप। 1 k कैप भी लिख सकते हैं भैया, 1 तो नहीं हो लिख सकते हैं, बात बराबर होता है क्योंकि गुना के फिर k बन जाता है। i कैप -2 j कैप +3 k कैप। तो -1 और -1 i कैप बराबर -2 i कैप हो जाएगा आपका यहाँ पे। -2 j और -2 j -4 j कैप प्लस k कैप और k कैप +4 k कैप। यहाँ तो हो गया, ये आपका ए भी निकल गया। फिर आगे बोलते इसका दिक् कोसाइन निकालें, तो इसका परिमाप निकालेंगे। इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 16, 16 16 32 और 4 √अंडर 36, 36 का निकल जाएगा 6। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। निकालेंगे कॉस अल्फा बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर अल्फा की जगह आप इसका वैल्यू करेंगे, इसमें -2 बट्टा -6, इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2 2 3 6 -1/3। ये आपका हो गया कॉस अल्फा, ये आपका एक आंसर हो गया। फिर निकालेंगे कॉस बीटा बराबर -4/6 2 दूनी 4 2 3 6 -2/3, ये आपका आंसर हो गया दूसरा। फिर निकालेंगे कॉस गामा बराबर, कॉस गामा बराबर क्या हो जाएगा 4/6 2 दूनी 4 2 3 6 2/3। कॉस गामा बराबर हो गया कॉस बीटा हो गया और ये आपका कॉस गामा हो गया। ये तीनों आपका आंसर हो गया। एक को आपका कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा दीर्घ कोसाइन का निकाल दिए। इसमें भी आपको कुछ दिक्कत है तो बताइएगा। ये आपका हो गया 13 नंबर। 13 नंबर का एक सॉल्यूशन बताइए। जब भी लिखते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा परीक्षा में, और जो दिया हुआ है उसको लिख के यहाँ पे एक को सॉल्यूशन लिख दीजिएगा SOL और ऊपर में N। SOL कैसे वजह से पूरा लिखते हैं ना सॉल्यूशन, तो इसमें क्या लेते हैं SOL और इटो छोड़ देते हैं और ऊपर में L लिख के इस तरह कर देते हैं। हम आपको लिखे सॉल्यूशन लिख के, या हिंदी में आप इस तरह हल लिख सकते हैं, हल 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 मतलब वो खेत में जितने वाला नहीं, कि क्वेश्चन का हल वाइफ समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको भी आप एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर की ओर क्वेश्चन। 13 नंबर तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है
लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ छूट गया, मेरा -2 छूट गया, तो -2 देना भी जरूरी है, क्योंकि एक और चीज़ छूटा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए अब 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर बोलता है कि दर्शाइए कि सदिश, यहाँ पे आपको एक और सदिश दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सरसाइज 10.2 का 14 नंबर बताता है कि सदिश, यहाँ पे ले लेते हैं ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। के कैप अक्षों ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। जो ओ एक्स है, ओ वाई है और ओ जेड है, मान लीजिए कोई बिंदु होता है, जैसे आपका होता है ना एक्स वाई, एक्स एक्सिस वाई आपका, जैसे आपका होता है इस तरह, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होता है, जिसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। वह ये बीच में ओरिजिन होता है तो ओ एक्स ओ वाई, ये आपका होता है ओ जेड, ये आपका होता है ना ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ठीक है, के साथ बराबर झुका हुआ है। ये जो तीनों है, तीनों के साथ बराबर झुका हुआ है, इसको हमको अभी क्या करना है, दर्शाना है, दिखाना है मतलब। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन समझ गए ना, कि बता रहा है कि जो दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर झुकाव। ओ एक्स के साथ भी जितना कोण बनाता है, ओ वाई के साथ भी उतना ही कोण बनाएगा, ओ जेड के साथ भी अगर उतना ही कोण बनाता है, तो इसका मतलब है कि वो तीनों बराबर में झुका हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे दी कोसाइन निकालेंगे, सबका बराबर निकलता है, तो इसका मतलब है कि वो बराबर में झुका हुआ है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो √3 हो गया। लिखेंगे कॉस अल्फा बराबर A1 बटा, इसका परिमाप निकालेंगे। A1 का मान कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 बट्टा √3, यहाँ पर निकालेंगे कॉस अल्फा, फिर यहाँ पे अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 बटा √3, कॉस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, चलिए थोड़ा आवाज आ रहा है, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, अल्फा बराबर कॉस इनवर्स -1/√3, फिर निकालेंगे कॉस बीटा बराबर A2 बटा परिमाण में इसका निकालेंगे, A2 का मान कितना है, इसका भी 1, और यहाँ पे √3, यहाँ पे कॉस बीटा, देखिए कॉस बीटा बराबर, सिर्फ बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 बटा √3, फिर यहाँ पे निकालेंगे कॉस गामा बराबर क्या होता है, A3 बटा परिमाण में, A3 का मान कितना है, 1 है, परिमाण में √3, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस गामा, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 बटा √3। फिर इसमें क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे दिया हुआ सदिश, ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड के साथ ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ एक ही कोण बनाता है, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ क्या करता है, एक ही कोण बनाता है। लिखेंगे अर्थात दिया हुआ सदिश अर्थात दिया हुआ सदिश निर्देशांक
अर्थात लिखेंगे दिया हुआ सदिश निर्देशांक अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है, अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। हो गया आपका प्रूफ। इसमें पूरा आया कैमरा में देख रहे थे। चलिए ये आपका पूरा आ गया। अगर इसमें भी आपको कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि सर यहाँ पे जो आप बताए थे इसमें हमको समझ में नहीं आया, उसको फिर कोई दूसरा वीडियो में आपको बताने का कोशिश करेंगे। चलिए 14 नंबर हो गए तो 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपका 15 नंबर क्या दिया हुआ है। 15 नंबर बताता है कि बिंदु P बराबर दिया हुआ है आपका। पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आपको दिमाग में आ जाएगा कि बनाना कैसे है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं कि बिंदु P बराबर i कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप और Q बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप को मिलाने वाले रेखा को 2:1 में अंत एवं बाह्य विभाजित करने पर बिंदु R की स्थितिज सदिश ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, अपना देसी भाषा में लिखेंगे P Q को मिलाने वाले। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। P Q पहले अंत वाला है, लिखेंगे यहाँ पे पी क्यू को अंत विभाजित करने वाले बिंदु। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। जैसे अंत विभाजन का वाले बिंदु यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़े थे 2 Q प्लस 1P बट्टा 2 प्लस 1। ये जो आपको 2 और 1 दिया 2:1 में क्वेश्चन में बांटता है, वो आपको समझ में आ गया। इसी के जल्दी यहाँ पे 2 आया, फिर Q को लेते थे, ठीक है, फिर P को लेते थे। फिर अगर अंत वाला रहता तो यहाँ पे प्लस करते और बाह्य वाला रहता है तो उसमें माइनस करते, जो दूसरा नंबर में आपको बाह्य वाला का दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। Q का मान कितना दिया हुआ है आपको 15 नंबर हम बता रहे हैं। अभी यहाँ पे तो भी लिख देते हैं, तो क्लियर नहीं होगा कि कितना नंबर बता रहे हैं। Q का माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है प्लस 1 इंटू इसका आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ये आपका दिया हुआ है। फिर क्या करते हैं, जितना अनुपात में बांटता है उसको जोड़ देते हैं। इसको गुना करेंगे तो -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप बट्टा 3 हो जाएगा। डायरेक्ट जोड़ दिए, 2 + 1 3 हो गया। आई कैप और आई कैप तो 2 में 1 गया तो 1 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप बट्टा 3, ये हो गया आपका एक आंसर। इसमें अगर इसमें आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगर आपका ये हो गया अंत वाला, अब बाह्य वाला का समझते हैं। ये हो गया अंत वाला का, ये आपको हो गया। अब बाह्य वाला देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, इधर सेम रहेगा, पी क्यू को अंत की जगह आप क्या हो जाएगा, बाह्य हो जाएगा। दूसरा नंबर हो जाएगा बाह्य बिंदु, बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु। तो यहाँ पे इतना रहेगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस लग जाएगा एक को, और यहाँ पर आपको माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस, इधर गुना से हम आएगा तो यहाँ पे माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस माइनस प्लस के कैप हो जाएगा। फिर इसका आंसर बदल जाएगा, इसका कितना हो जाएगा फिर माइनस आई और माइनस आई, 3 आई कैप प्लस
जे मिल गया तो इसमें 0 जे कैप हो जाएगा प्लस 3 के कैप, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 में 1 गया तो 1 हो गया, इसमें 1 लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं होता है। ये आपका हो गया आंसर बाह्य वाला का, और इसके आगे जो बनाए थे वो आपका अंत वाला का हो गया था। तो बाह्य वाला और अंत वाला ये दोनों आपका हो गया। अब इसमें आपको कुछ दिक्कत होता है तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 16 नंबर की ओर। 15 का यहीं पे बता दिए, टाइम भी आपका बच गया। फिर भी यहाँ पे प्लस था और एक जगह माइनस करना था, अंत वाला रहेगा तो प्लस, बाह्य वाला रहेगा तो माइनस। याद रखने का ट्रिक क्या बताए थे जब फॉर्मूला निकाले थे कि किसी भी आदमी को जब घर से बाहर निकालता है तो क्या होता है, उसका इज्जत घट जाता है। जब उसका इज्जत घट जाता है मतलब पहले जो इज्जत था उसका कुछ घटेगा ना, तो उसका घट गया, यहीं पे माइनस हो गया। ये याद रख सकते हैं, अपना तरीका है याद करने का, कैसे भी याद कीजिए वो आपका मन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बताता है कि दो बिंदुओं P 2, 3, 4 और Q 4, 1, -2 को मिलाने वाले सदिश के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ये दोनों को मिलाने वाले का मध्य बिंदु आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या निकालना है। चलिए इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है 15 तक तो आप बताइएगा जरूर कि हाँ सर हमको यहाँ पे दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल, ये सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो लिखेंगे P का स्थिति सदिश। P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, जब P का हम लोग स्थिति सदिश निकालेंगे तो उसका आपका क्या हो जाएगा, चलिए इसका स्थिति सदिश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। OP बराबर क्या दिया हुआ है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये आपका दिया हुआ है। B का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, जब B का हम लोग स्थिति सदिश निकालेंगे तब इसमें क्या हो जाता है, OQ ले लेते हैं हम लोग। इसका क्या हो जाएगा -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या, OP और OQ, OP और OQ को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु, सदिश का मध्य बिंदु क्या होता है, दोनों को जोड़ देते हैं तो लिखेंगे OP प्लस OQ बट्टा 2 होता है। तो OP का मान क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस -1 प्लस j प्लस k कैप, ये आपका दिया हुआ है बट्टा 2। इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे 2 और 1, इसको एक बार बढ़िया से लिख लेते हैं 3 प्लस 4k कैप -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बट्टा 2। 2 में 1 गया तो 1 क्या हो जाएगा, 1i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप बट्टा 2। ये हो गया आपका आंसर 16 नंबर का। इसमें भी आपको कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर हम जो बताए थे 16 नंबर उसमें हमको दिक्कत है, तो उसका भी कुछ क्लियर करने का वीडियो बनाएंगे वो आपके लिए सेपरेट। फिर उसमें आपको हम बता देंगे कि हाँ यहाँ पे आपको जो दिक्कत था उसको इस तरह से बनाइए, क्लियर हो जाएगा। चलिए 16 जब हो गया तब आगे की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको साफ कर लेते हैं और हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर।
चलिए 17 नंबर हम लोग बनाते हैं। 17 नंबर का सवाल क्या बोलता है, पहले हम लोग सवाल समझ लेते हैं। बोलता है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी जिसके स्थितिज सदिश क्रमशः ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, सी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। ये जो आपको दिया हुआ है ए वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, बी वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है 2i कैप j कैप प्लस k कैप, सी वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है i कैप माइनस 3j कैप 5k कैप, ये आपका दिया हुआ है। बोलता है कि ये जो दिया हुआ है ए बी सी, तो बोलता है ये जो दिया हुआ है ये एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, आपको बताना है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी जब निकालेंगे तो क्या होता है, ए बी बराबर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। तो बी वेक्टर का लिखेंगे जो है दिया हुआ 2i माइनस जे प्लस के माइनस 3i माइनस 4j माइनस 4k, हम मिला लेते हैं नहीं फिर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटेगा नहीं, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको मिला लेना सबसे बेस्ट होता है। चलिए क्वेश्चन सही लिखे हैं, यहाँ पे भी सही बिठाए हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, 2 में एक i गया तो माइनस i कैप प्लस 3j कैप 5k कैप, इसका परिमाप निकाल लेते हैं। ये भी वेक्टर निकला नहीं, यहाँ पे परिमाप निकाल लेते हैं। -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 34 और एक 35 हो जाएगा। लेकिन इधर आपका परिमाप निकला, लेकिन आपको जो परिमाप निकालते हैं त्रिभुज का, इसका स्क्वायर का भी आगे हमको जरूरत पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर भी कर देते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर, तो ए बी वेक्टर का जो परिमाप का स्क्वायर आया कितना आया 35 आ गया, क्योंकि रूट और स्क्वायर दोनों हट जाता है। कैसे हटता है ये आपको बताने का जरूरत है, क्योंकि आप जानवे करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी वेक्टर का जो परिमाप का स्क्वायर आया 35 आया। फिर आगे क्या निकालते हैं हम लोग, ए बी जब निकाल लेते हैं तो हम लोग बी सी निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी बराबर, जैसे ए बी हो जाएगा तो फिर इसमें हमको किसका जरूरत पड़ता है, बी सी का जरूरत पड़ता है। तो लिखेंगे बी सी बराबर ए बी हो गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, बी सी निकाल लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बी सी लिखेंगे, बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपको, वेक्टर सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सी का मान कितना है आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस जे प्लस के कैप। इस दिया हुआ तो यहाँ पे आई कैप 3j कैप 5k कैप माइनस 2i कैप, ब्रैकेट हटा देते हैं क्या कि आप सॉल्व कर रहे हैं, प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो आई कैप और इधर तो आपको हो जाएगा माइनस आई कैप जे कैप और इधर जे कैप माइनस 2j कैप प्लस इसको ही करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, दोनों माइनस में तो माइनस 6k कैप हो जाएगा। तो इसका परिमाप निकालेंगे,
BC का परिमाप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 40 एक 40 हो जाएगा। फिर BC का स्क्वायर इधर भी करेंगे तो इधर भी स्क्वायर, तो BC का परिमाप का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बराबर 41 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे BC का भी मान लिख लेते हैं। BC का परिमाप निकाले, इसका स्क्वायर किया तो कितना आया, 41 आया। फिर आगे क्या निकालते हैं हम लोग, AB BC और एक को CA का जरूरत पड़ता है, तो हम लोग CA भी निकाल लेते हैं। इसका वेक्टर बराबर क्या था आपका, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप ये था। फिर क्या निकालेंगे, CE, तो A वेक्टर माइनस C वेक्टर, A वेक्टर का मान कितना है, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस C का मान कितना दिया, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये आपका दिया हुआ है। तो इसमें इसको एक बार निकाल लेते बढ़िया से, -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, 3i में गया तो 2i कैप माइनस 4 में गया तो -j कैप प्लस 1k कैप। फिर इसका CA वेक्टर निकला, इसका क्या करेंगे हम लोग, परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 206। तो CA का परिमाप निकला, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी इधर भी हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो CA वेक्टर का जब स्क्वायर किया तो क्या हो गया आपका 6 हो गया। CA वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे की ओर देखते हैं। चलिए, जब यहाँ पे आपको निकाले तो क्या होगा, 6 हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए चलिए अब क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि BC का परिमाप का स्क्वायर प्लस CA के परिमाप का स्क्वायर करेंगे तो कितना लिखेंगे, BC नहीं लिखते हैं, यहाँ पर AB लिख लेते हैं। AB के परिमाप का स्क्वायर, BC का, AB का परिमाप का स्क्वायर कितना है 35 और इसका कितना है 6। जब इसको करेंगे तो 41, आपको परिमाप CA का वेक्टर का स्क्वायर तो इतना आ जाता है। यहाँ लिखेंगे AB के वेक्टर का स्क्वायर प्लस CA के वेक्टर का स्क्वायर बराबर जो आपको 41 आया, किससे आया, BC से आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे BC का स्क्वायर। जब यहाँ तक आपको आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे ABC एक समकोण त्रिभुज, ये आपको प्रूव हो गया कि यहाँ पे देखिए AB और CA का स्क्वायर करते हैं तो BC का स्क्वायर आ जाता है। जैसे हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़े थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यही आपका आ गया, तो इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका प्रूव हो गया। 17 नंबर हो गया। फिर आपका आता है 18 नंबर। चलिए देखते हैं 18 नंबर। आठवां नंबर बताता है कि त्रिभुज ABC आकृति 10.18, इसको हम दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं।
ई इधर जा रहा है, ई इधर जा रहा है और ई भी इधर जा रहा है। सी हो गया, ई ए हो गया, बी हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ आकृति 10.18 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है इसमें 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, 4 को में कौन सही है वो आपको दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं कि त्रिभुज का जो नियम पढ़े थे, त्रिभुज के योगफल के नियम जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे, देखेंगे सदिश के योगफल, सदिश के योगफल त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से, सदिश के योगफल त्रिभुज के नियम से। हम लोग त्रिभुज के नियम पे क्या पढ़े थे, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर सी ए वेक्टर, इसमें हम लोग यही ना पढ़े थे। अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, अगर इसमें माइनस ए सी निकाल सकते हैं क्योंकि ए को पहले कर लिए तो माइनस आ गया। तो लिखेंगे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर बराबर 0 पढ़े थे, है ना था आपका। जब ये है तो इसको फिर हम लोग वही लिख सकते हैं जो आपका कौन सा ऑप्शन में हो रहा है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस, अगर माइनस करेंगे तो फिर सी ए वेक्टर बराबर 0। ये आपको ऑप्शन सी में मिल रहा है। और आपका 19 नंबर बताता है कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो संरेख सदिश है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ये जो आपको 4 को दिया है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब तीन को सही है, एक को गलत है। तो कौन सा गलत है, आपका डी नंबर गलत है। डी नंबर में क्या लिखा है, दोनों सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा समान है, दिशा समान है परंतु परिमाण भिन्न है, परिमाण विभिन्न। ये आपका हो जाएगा 19 नंबर का, 19 का डी और 18 का सी। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत रहता है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे हम जो आपका इधर का है उदाहरण सब कि 13 की परिमाप दिया हुआ है, उनके बीच का कोण कैसे निकालते हैं, ये सब बताएंगे हम आपको आगे में। तब तक देखते रहिए GDPT क्लासेस में दामोदर वेद। थैंक यू।